है ही नहीं। मैं कहता हूँ हमारा आयरन फ्रेंड चाइना ये कहता नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पे जो हमारे टीम है, जो इंजीनियर्स हैं, जो चाइनीज वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें चाइना से फोर्स भेजनी पड़ेगी उनकी सिक्योरिटी के लिए। इससे बड़ा हमारे लिए शर्म वाली क्या बात होती है, हो सकती है। अंबर जी, हम उतना एक महीने में बिजनेस नहीं करते जितना उनकी मूवी एक हफ्ते में बिजनेस कर जाती है। ये हमारे लिए लड़की नहीं, लेकिन अगर हम देखें झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना, ये जो करैक्टर है ये वहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है, हमारे पास नहीं पढ़ाए जाते, हमें नहीं पता। अब हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शहरावत और आप देख रहे हैं रिएक्शन सनातनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मेरे साथ रिएक्ट करते हैं एक रिएक्शन वीडियो पर। जो ओरिजिनल वीडियो है वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी की। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ देखते हैं, उसके बाद देते हैं अपना रिव्यू इस वीडियो को लेकर। क्या बोल रहे हैं पाकिस्तानी लोग या क्या इनके व्यूज हैं चीज़ों को लेकर। चलिए देखते हैं फिर वीडियो को मेरे साथ आगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी, जो बहुत ही ब्लंट वे में अपनी ओपिनियन देती हैं। और जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, इंडिया की मीडिया पे इस टाइम ये चल रहा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की ISI को फ्री हैंड दे दी है इंडिया के अगेंस्ट। क्या इससे पाकिस्तान को या बांग्लादेश को कोई फायदा होगा या इंडिया को कोई नुकसान होगा, इसके ऊपर तो बात करेंगे। लेकिन अपने पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान में अब ये कंफर्म हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम पूरी दुनिया को ये बताने में नाकाम हो गए कि पाकिस्तान सिक्योर है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को लेके यहाँ पे सिक्योरिटी है। इसके ऊपर बात करेंगे। PIA और एयर इंडिया के हवाले से भी बात करेंगे। अंबर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, फिर बांग्लादेश की तरफ भी आते हैं और ये सब चीजों पे बात करते हैं। ये बताएं इसका क्या मतलब हुआ कि हाइब्रिड मॉडल हमें एक्सेप्ट करना पड़ा, इसका मतलब क्या है? बड़ी अफसोस के साथ और बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ा। इसका मतलब ये है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को हमने प्रूव कर दिया कि हम एक सिक्योर कंट्री नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट्स और अमन दोनों चीजें नहीं चल सकती। अच्छा। ठीक है, मुझे ये बताएं, इंडिया ने ऐसे कैसे कह दिया? इंटरनेशनल लेवल पर सारी ममालिक के हेड्स बैठे हुए थे, उसने जाके कहा कि मुझे नहीं जाना पाकिस्तान। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप ना जाओ। वो क्या लगते हैं उनको स्पेशल एक देंगे, उनकी बात मानेंगे, मतलब इंडिया ने बस इतना कह दिया पाकिस्तान नहीं जाना। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि उसने इंडिया को लेके खास तौर पे, बाकी मालिक को भी लेके हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। अच्छा। अब इंडिया ने बोला तो उसने ऐसे नहीं बोला, पीछे रीजन है, पीछे फैक्ट्स है। आप पिछले पूरे 1-2 माह से पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है सिक्योरिटी को लेके, पीस को लेके। ठीक है, उसके बाद इंडिया तो गया। कोई कंट्री भी ऑब्वियसली इस टाइम सिर्फ इंडिया का ये मौकफ नहीं है कि पाकिस्तान सिक्योर नहीं है। इस फैसले का मतलब ये है कि इस टाइम पूरी दुनिया ये मान रही है, इंटरनेशनल लेवल पर ये माना जा रहा है कि क्रिकेट के लिए क्या किसी भी हवाले से हम लोग सिक्योर है ही नहीं। मैं कहता हूँ हमारा आयरन फ्रेंड चाइना ये कहता नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पे जो हमारे टीम है, जो इंजीनियर्स हैं, जो चाइनीज वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें चाइना से फोर्स भेजनी पड़ेगी उनकी सिक्योरिटी के लिए। इससे बड़ा हमारे लिए शर्म वाली क्या बात होती है, हो सकती है। अंबर जी, क्या कहना चाहेंगी कि हम अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखते? दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन हमें उसका कोई इल्जाम लगाने का कोई फायदा होता है? अगर हिस्ट्री की बात कर ले, मौजूदा सूरत-ए-हाल देख ले। मैं आपसे ना हर वीडियो में बात करती हूँ ताल्लुकात बेहतर करने की। ताल्लुकात बेहतर करना बहुत दूर की बात है, हम तो अपना इमेज ही नहीं क्लियर कर पा रहे। अब ये कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है। कोई किस तरह से जुर्रत करेगा यार? आप देखिए इस्लामाबाद जहाँ पर मैचेस होने हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही है, बाराचीनार में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। हमारी बाउंड्री के अंदर पीस है नहीं। हम तो अपना, हमारा प्रॉपर एक इमेज बन गया है भाई कि ये जो है वो वाली बाउंड्रीज है जो जहाँ पर अमन नहीं है, जहाँ पे सुकून नहीं है, जहाँ पे तहफ्फुज़ नहीं है। तो हमने क्या ही मतलब ताल्लुकात बेहतर करना बहुत मुश्किल है। इल्जाम चाहिए, हमें चाहिए इल्जाम भी ना लगाएं, अपने आप को बेहतर करें। चाहे अगर 1971 की बात कर लें तब भी, बांग्लादेश की अगर बात करें हमने हर चीज के लिए, बलूचिस्तान में कुछ हो रहा होगा हम लोग इंडिया को उसको ब्लेम कर देंगे। ठीक है, अफगानिस्तान, अब वो इस्लामाबाद में जो हुआ उसके लिए हमने अफगानिस्तान को ब्लेम कर दिया। हमारी आदत यही है क्योंकि हम लोगों ने अपने आप पर काम नहीं करना, हम लोगों ने खुद डेवलप नहीं होना, हम लोगों ने खुद जो है वो अमन को कायम नहीं करना। और ये तब तक नहीं होगा चौधरी साहब, ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपनी गलतियों को खुद तस्लीम नहीं करेंगे। उनमें सुधार कैसे आएगा, कैसे सुधार आएगा? अगर ये लोग अगर मान भी ले, एक दफा मान लें कि हाँ जिम्मेदार इंडिया है, हाँ जिम्मेदार अफगानिस्तान है, हाँ जिम्मेदार अमेरिका, आप एक दफा मान लें। हम सोए हुए हैं, हम अंधे हैं, हमारी नाक के नीचे, हमारी बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई इन्वॉल्व हो रहा है,
कोई ऊपर से आके करके सारा तमाशा चला जाता है और हम आराम से कह देते हैं कि वो जी हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार तो वो हैं। हम बैठ जाते हैं, शर्म की बात है और सोच की बात है। एक्शन क्या लेते हैं ज्यादा जी, हमने जी ट्रेड बंद कर दी। ट्रेड बंद करने से हमें नुकसान होता है या दूसरे कंट्रीज को ज्यादा? अगर खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान की बात मेरी बात सुने, इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बंद हुई है, हमने की पहले हमने बंद किया जी कश्मीर के नाम पे। सबसे पहली बात, कश्मीर के लिए ट्रेड बंद की, कश्मीर उन्होंने ले लिया है, ठीक है, कश्मीर उनके पास है। दूसरी बात, ये ट्रेड बंद करने का कोई भी नुकसान उनको नहीं हुआ, उनका बिजनेस नहीं रुका, उनकी इकोनॉमी नहीं रुकी है। ट्रेड बंद करने से हमारी तरफ सूरत हाल जो है वो बिगड़ी हुई है। पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं आलू और प्याज का रेट क्या है, तब क्या था और अब क्या, आसमान को लगता है सोने के भाव बिक रहे हैं ये, और कंट्रोल में आ ही नहीं रहे। एक मजदूर तबका या गरीब तबका या निचला तबका जो पहले जो दाल सब्जी पे जिंदा रह लेता था, अब वो इस काबिल भी नहीं है कि वो दाल सब्जी पे जिंदा रहे। ठीक है, ये तो आपने ट्रेड की बात की। इवन सिनेमास की बात करें, अभी उनकी एक मूवी जो कि हमने तो इंडिया की वैसी मूवीज बंद कर दी ना कि भाई दुश्मन कंट्री है, उससे ट्रेड बंद है, हर तरह के ताल्लुकात बंद है। उनकी एक मूवी ने 1000 करोड़ पुष्पा 2 के एक हफ्ते के अंदर बिजनेस किया, यानी कि हमने उनकी मूवीज दिखाना बंद कर दी तो क्या उनका कारोबार, उनका जो बॉलीवुड या उनकी जो मूवी इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई? उनकी एक मूवी ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है, एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ते के अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। ठीक है, हम लोग उनकी मूवी चला के हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया। उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको फेम भी मिल रहा है, उनका नाम भी बन रहा है, पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट भी करती है और उनका बिजनेस भी चल रहा है। उनकी एक मूवी उतना शायद पीआईए हमारा नहीं अर्न करता जितनी उनकी एक मूवी। भाई हमारा पीआईए जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, ठीक है ना, वो इतना बिजनेस नहीं कर रहा जितनी उनकी एक मूवी एक हफ्ते में बिजनेस। हम उतना एक महीने में बिजनेस नहीं करते जितना उनकी मूवी एक हफ्ते में बिजनेस करती है। यार ये हमारे लिए और जितने भी लोग खड़े हैं उनके लिए सोचने वाली बात है। मैं मजीद भी अगर कोई बात करना चाहूँ, और बात उनकी इंडियन एयरलाइन का हम हर साल सुनते हैं, हर साल वो लोग 100, 200, 500 जहाज जो है वो मंगवाते हैं, वो बनवाते हैं, और यहाँ और हम लोग क्या करें, हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो गिरवी रखी जा रही है, कोड़ियों के भाव बिक रही है और उसका कोई खरीदार ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, बांग्लादेश के ऊपर बात करेंगे, लेकिन भाई जो मौजूद है उनसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? क्या कहना चाहेंगे अजमल भाई? यहाँ पे जो इस टाइम खबर ये भी है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया नहीं आएगा, क्या इंडिया का कसूर है या पाकिस्तान का कसूर है इसके ऊपर? नो नॉलेज, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का कसूर है। क्या वजह है? मतलब कि हम तो यही कहते हैं ना, इंडिया नहीं आ रहा, इसका मतलब इंडिया ने साजिश कर दी। इंडिया की साजिश क्यों मानी जाती है? अगर इंडिया साजिश करता भी है क्यों मानी जाती है? बस ये गुलामी कर रहे सारे पाकिस्तानी, और सबसे बड़ा जो बेटा हुआ मोहसिन नकवी का काम है सारा। चले हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ओवरऑल सभी एक जैसे हैं। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, नाम लेने चाहिए। अच्छा ठीक है, जो पाकिस्तान का हालात ही ऐसे है, आजकल का हालात ऐसे हैं। अंबर जी मुझे आप ये बताएं, क्या समझती हैं आपके बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है, इंडिया का मीडिया ये चल रहा है, उधर के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान की ISI को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना, तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है, आप देखें, हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की, बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं। इसमें मैं आपको बताऊं, एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता है, वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर जो बिजनेस है वो है टेक्सटाइल का। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके वर्कर बांग्लादेश के वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश में। अब वापस इसका नुकसान डबल करके किसको हो रहा है? बांग्लादेश को। उधर इस अमल से उधर बेरोजगारी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी फिर से, और इंडिया वहाँ पे बचेगी, इंडिया में वो इंडियंस को मिलेगी, उनकी इकोनॉमी यहाँ से फिर उनकी इकोनॉमी में प्लस पॉइंट आ रहा है, उनकी पब्लिक को फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे यही बताया जाता है ना जी, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, जब तक इंडिया के साथ ठीक था, इंडिया की बात मानता था, तब तक इंडिया उसके साथ ठीक था। लेकिन अब उसने बात नहीं मानी तो वो जो है ना, देखिए बात मानने की नहीं है। अच्छा, बात है सारी यार, हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, उन सबका प्रॉब्लम यही है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, हम लोग ना अभी तक क्लियर ही नहीं है कि हमने कौन सा निजाम नाफिज करना है, हमने किस सिस्टम के तहत अपने मुल्क को चलाना है, हमने डेमोक्रेसी में रहना है या हमने
शरिया निजाम नाफिज करना है, ये हमने मार्शल लॉ लगाना है। उसकी वजह से हम लोग जो है ना, हम किसी पास से टिक ही नहीं पा रहे। ठीक हो गया। उसकी वजह से ना हमारे ताल्लुकात बेहतर हो पा रहे हैं। ठीक है। उसकी वजह से ना हम डेवलप हो रहे हैं, ना कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारे अंदर आए दिन मतलब अंदर खाते के फसाद ही खत्म नहीं ना हो रहे। ठीक है, लेकिन हम ये कह देते हैं ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के अगेंस्ट, नॉन मुस्लिम बांग्लादेश के मेरी अगेंस्ट बात साजिश सुनो, करते होता हैं। क्या है? लेकिन होता जो क्या है? बांग्लादेश में इस टाइम चल रहा है मिनोरिटीज के साथ, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुने, हाँ अच्छा भला निजाम चल रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे हर मुस्लिम कंट्री का यही मसला है। ठीक है। इस्लामिक कुछ ग्रुप, कुछ मतलब एक्सट्रीमिस्ट वो आएंगे, Organization। निजाम को जब वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं ठीक तो है। वो नाफिज कैसे करते हैं मतलब मजहब को, ठीक वो इस है। तरह से नाफिज करते हैं, वो माइनॉरिटीज पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब मेरी बात सुने, फलस्तीन पे जुल्म होता है, हम लोग आवाज उठाते हैं ना, कि भाई मुसलमानों पे सही दर्द बात को है। जुल्म हो गया, बड़ी आप तकलीफ। माइनॉरिटीज के बिल्कुल, साथ बिल्कुल। गलत कर रहे हैं अगर, तो उसके ऊपर हिंदू जो है, इंडिया जो है, वो चुप तो नहीं बैठेगा, ठीक है। वो तो रिएक्ट करेगा जिस तरह हम रिएक्ट करते कि हैं। मुसलमानों किसी पे भी जुल्म। कम्युनिटी के साथ गलत होगा तो उनके सही बात है लोग एकदम। तो दुख होगा उन्हें, उनको वो ये दुख बोलेंगे। होगा, वो एक्शन लेंगे, वो आवाज उठाएंगे। ठीक है। हम लोग आवाज उठाते हैं तो वो जहाद बन जाता है, ठीक है। वो लोग आवाज उठाएं तो वो जुल्म बन जाता है। ठीक हो गया, यानी फिर हमें यही बताया जाता है ना जी जुल्म हो गया या इंडिया जुल्म कर रहा है। अच्छा भला वहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी चल रही थी, ठीक है, उनकी- सिस्टम उनकी- चल रहा था, उनकी उनके इकॉनमी स्टूडेंट्स बेहतरी की तरफ जा रही थी। इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही थी। उनके स्टूडेंट्स ने आके जो है वो इनकलाब के नाम पर वो उसकी हुकूमत को गिराया बीबी की। ठीक है, ठीक शेख है। हसीना की और गवर्नमेंट उसके को। बाद माइनॉरिटीज के साथ वहाँ पे जो कुछ चल रहा है, ठीक तो है। वो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। यानी जाहिर बात है रिएक्शन देंगे। आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये मेरे लिए भी, हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी या जहाँ से भी लोग देख रहे हैं उनके लिए सोचने वाली बात है कि जैसे हम रोते हैं जी फलस्तीन में जुल्म हो गया, नो डाउट जहाँ पे जुल्म हो रहा है दर्द होता है, तकलीफ होता है। अभी चुप है, हाँ। अभी हमारा मीडिया इस बात बांग्लादेश पर की सिचुएशन पे इस बात पर चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन जब वहाँ से रिएक्शन आएगा, इंडिया साथ ही पूरी दुनिया में शोर मच जाएगा। ठीक हो पूरी गया। दुनिया में शोर मच जाएगा, इंडिया ने जुल्म कर दिया है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया है। अभी हम क्यों नहीं बता रहे कि मुसलमान क्या कर रहे हैं? ठीक है, मुसलमान नहीं, मैं ये कह सकता हूँ जो लोग कुछ भी, कोई भी लोग हैं जो किसी मिनोरिटीज के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर जुल्म करते हैं, वो किसी मजहब से बिलोंग ही नहीं करते। ऐसे मेरा ही तो है। ये यकीन है, चाहे किसी को बुरा लगे। और मजहब हमारा ये कहता है कि आपकी बाउंड्री के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर जितनी माइनॉरिटीज रहती हैं, ठीक है। उनके इस्लाम ने तो बाकायदा हकूक मुकर्रर किए हुए हैं, ठीक हर है। मजहब ने किए हुए होते हैं। लेकिन तमाम मजाहिब में से आप इस्लाम को उठा के देख लें, उसने ज्यादा मजाहिब रखे हुए हैं। अच्छा। और हम खुद क्या कर रहे हैं, हम मजहब के नाम पर ही आप आपस में लड़ रहे हैं दूसरों की तो और बात है। अच्छा, इस टाइम जो आम पब्लिक है, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की हम बात करते हैं, इस टाइम हमारी मेंटेलिटी क्या बन चुकी है कारोबार को, जॉब्स को लेके, एजुकेशन को लेके, कि हर एक की यही सोच है कि मौका मिले और बाहर चले जाएं, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान छोड़ के आगे चले जाएं। क्या इस टाइम आम पब्लिक की क्या सोच है, ये जो लोग हैं? आप एजुकेशन की बात करें ना, तो एजुकेशन का यहाँ पे इतनी अनसर्टेन सी सिचुएशन है। हम लोग एक मतलब ऐसे लगता है एक सुनहरा सा ख्वाब देख कर आते हैं कि हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम संभल जाएंगे, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान लेकिन की इकोनॉमी में कुछ अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन बिल्कुल सिर्फ ये ना एक झूठ है, ठीक है। सिर्फ एक फसाना है, एक फैंटेसी है। ग्रेजुएशन में आते हैं स्टूडेंट्स को पता चलता है कि जो भी डिग्री वो कर रहे हैं, लोकल पब्लिक मेडिकल बोल रही है भाई, इंजीनियरिंग, उसके अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग की तो और आईटी की, इसकी तो तालीम है ही बहुत महंगी, ठीक है, बहुत सारी बात महंगी है और अप्रोप्रिएट हर जगह से मिलती भी नहीं है। ठीक है। बाकी जो भी फाइन आर्ट्स को उठा के देख लें, सोशल साइंसेस को उठा के देख लें, ह्यूमैनिटीज को उठा के देख लें, इन कोई स्कोप है, कोई स्कोप है। डिग्री समझा ही नहीं जाता। वो कहते हैं ये तो समझ लो, अच्छा चलो हाँ। ठीक है। यानी सोशल साइंसेज को पाकिस्तान में ये कहा जाता है, हाँ ठीक है, बच्चा कुछ नालायक उसको होगा इस दूर वजह की से। बात है, हाँ। उसको तो इनको तो डिग्री ही नहीं कंसीडर किया जाता, उन लोगों के ऊपर हंसते हैं। ठीक है। बिजनेस को लेके कर ले, इस टाइम जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स है ना, ठीक है। वो भी बैठ के रो रहे हैं, उनको ठीक भी है। समझ नहीं वो आता भी ये सोच रहे हैं कि कि किसी तरीके पाकिस्तान से अपना बिजनेस हर बंदा ये सोच रहा है, हर बंदा इधर बच्चे 12 पास करते हैं हाँ। और उसके बाद आप हर दूसरे स्टूडेंट को पूछ के देख लें, वो कहते वो हैं यही बाहर कहेगा मैंने बाहर जाना और आम है। हालांकि पब्लिक उनको बोलती पता है नहीं। मैं ये कहता हूँ इधर जितने लोग खड़े हैं किसी से पूछेंगे ना क्या सूरत हाल है मौजूदा, आप बात करेंगे क्या मौजूदा सूरत हाल है, कि कुछ नहीं पता। यही महंगाई या पाकिस्तान को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में एक्सप्लेन करने के लिए बचा क्या है? नहीं, ये पाकिस्तान में क्या नहीं बचा, मतलब वही मैं कह रहा हूँ नहीं, क्या आप मुझे बताएं ना, कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, आप मुझे तो बताएंगे पाकिस्तान में बचा क्या है? पाकिस्तान में आप बचे हैं, मैं बचा हूँ, हम पाकिस्तानी है ना, हम तो बचे हुए का है, हम बचे तो नहीं। गुलाम है, गुलामी में जी रहे हैं। 1947 में क्या हमने एक वो फेक किस्म की आजादी थी, वो आजादी नहीं थी? वो तो बज़ाहिर हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए ना, अच्छा, और उसके बाद हम जो अभी हमारे हुक्मरान हैं उनसे तो हम आज़ाद नहीं हुए। ठीक है, यानी कि हम अपने हुक्मरानों के गुलाम हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क
अभी कितना कर्जों में और क्राइसिस में डूबा हुआ बिल्कुल, है। बहुत से पैसे देने हैं, चाइना जो के बहुत बच्चा हमारा अभी दुनिया में आया ही नहीं है, ठीक है, उसने वो भी पैसे- तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का मिनिमम मकरूज है, मकरूज है। ठीक है। तो जब तक हम अपने मुल्क के बारे में सही सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा मुल्क दूसरे कंट्रीज कैसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, यानी 1947 में इंडिया कैसे आगे जा रहा वो है? ग्रूम कर रहे हैं ना, अच्छा, वो कोशिश कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। एजुकेशन को लेके चल रहे हैं या एजुकेशन हमारे मुल्क में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है, अच्छा। ना होने के बराबर नहीं है। ठीक है। हमारे मुल्क में एजुकेशन बहुत है और लेकिन जॉब्स नहीं मिलती, लेकिन उस तरह फैसिलिटीज नहीं मिलती। जॉब किस तरह मिलेगी? अच्छा, जब आप मैं जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए ठीक हैं, है। आप चाहेंगे मेरे 4 बंदे लग जाएं, वो चाहेंगे मेरे 4 बंदे लग जाएं, हम्म। तो जो बंदा मेरिट पे है। जो बंदा मेरिट पे, उसको किस तरह मिलेगी? ये चीज है ये। अच्छा, इन्होंने कहा पाकिस्तान में एजुकेशन या स्टडीज हैं, आप क्या समझती हैं? मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैंने एक नहीं दूसरी डिग्री भी कर रहा हूँ, बल्कि तीसरी डिग्री भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एजुकेशन किस लेवल की है। या मैं अपनी अगर बात करूँ, 2-3 डिग्रीज होने के बावजूद भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे मैं कहीं पे किसी से कम्युनिकेट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि यार शायद कुछ बेहतरी होनी चाहिए थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहते हैं एजुकेशन है लेकिन मेरिट बिल्कुल, वो जो एजुकेशन है, मुझे बताएं उस एजुकेशन जी, तक जी, एक मिनट, हाँ। उस एजुकेशन तक एक्सेस कितने बच्चों की है? कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो हमारे मैट्रिक तक के स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल तो फंक्शनिंग में नहीं है। मैं कहता हूँ कितने आप परसेंट लाहौर के अंदर, लाहौर बड़ा शहर है, इसको क्या सिटी ऑफ स्कूल्स कहा जाता है। अच्छा, यहाँ उठा के देख रहे हैं कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो फंक्शनिंग में है, ठीक है। जहाँ पे अप्रोप्रिएट जो है वो पूरा स्टाफ है, Education दिया है। एजुकेटेड और Full of वेल knowledge ट्रेन्ड के साथ टीचर है, बोलिए। नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर। काटना चाहूंगा, अगर जी, नाराज ना हो। जी जी, आई थिंक जो आपने बात की है कि हमारे स्कूल के अंदर सर एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बेहतर किस तरह होगा? किस तरह होगा? जो हमारे उस असातिज़ा हैं, हाँ, उनके ताल्लुकात होते हैं निजी स्कूलों के साथ। अच्छा, वो तो इसका मतलब ये हुआ कोशिश ना, ये करते मैं हैं, समझ मेरी गया। सुने ना सर, हाँ, वो प्राइवेट कोशिश ये स्कूल करते हैं में। कि ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे ना पढ़ें, ठीक है, ये निजी स्कूल में जाएं। हाँ, मैंने 4 बच्चे निजी स्कूल में भेज दिए, मेरा कमीशन बन गया। ठीक हो गया। डॉक्टर के अगर आप हॉस्पिटलाइज में आ जाएं, हॉस्पिटल में आ जाएं, बच्चों प्राइवेट के एजुकेशन हॉस्पिटल में पैसे जाएंगे, कमाने। गवर्नमेंट में वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो उन्होंने रेफर करना है, या फला जगह से आप टेस्ट करा लो, ठीक है। या फला जगह हाँ। आपको रेफर कर देते हैं, आप फला जगह चले जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही बात मैं कहना और समझना और लोगों को समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब है हमारे पॉलिटिशियन, हमारे हुक्मरान सिर्फ करप्ट नहीं है, हम खुद भी करप्ट हैं। हम ज्यादा corrupt हमारे हैं। डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे टीचर, मेरा हम ना सब लोग, हमारे basically मीडिया वाले। ताल्लुक कराची से है। अच्छा, तो कराची में सिटी ऑफ लाइट्स और अब जो सा वो मैं तकरीबन 15 से 18 साल हो गए इधर लाहौर में रह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अकेला। मेरे वालिदैन सारे वहाँ पर हैं। अच्छा, जॉब के सिलसिले में फिर मैंने शादी भी यहीं पर ठीक की। है, कराची से आप यहाँ जी। पे आए। तो अगर हमारे मुल्क का निज़ाम अच्छा हो जाए ना, हाँ, तो हमारे मुल्क के लोगों को दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। एजुकेशन के लिहाज से हमारा मुल्क पीछे नहीं है। ये दुनिया का नवा बड़ा शहर है, मतलब हमारा Country? नवा बड़ा छठा country है। बड़ा आबादी के लिहाज नहीं, से आबादी country के है। लिहाज से, मैं एजुकेशन के लिहाज से बात कर रहा अच्छा, हूँ। एजुकेशन के लिहाज से दुनिया का नवा बड़ा मुल्क है हमारा। पाकिस्तान। जी, एजुकेशन के लिहाज से। मुझे ये नॉलेज नहीं था और मुझे नहीं लगता कि ये ऑथेंटिक बात है, लेकिन अगर ऐसा है तो देखने वाले जरा कमेंट बॉक्स में बताएं कि दुनिया में 9वें नंबर पे सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री में एजुकेशन है तो वो पाकिस्तान में है। आप सर्च कर सकते हैं। आई थिंक चलो मैं मैं पढ़ा भी सर्च लिखा नहीं हूँ। अंबर जी क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज, इसके अलावा ये चाइना, रशिया, इंडिया, ये सब मेरी बात सुनिए, एजुकेशन पे जब भी बात की जाती है ना, तो सबसे पहला पॉइंट ये उठा के रखा जाता है कि इसके लिए फंड एलोकेशन ज्यादा की जाए। हाँ, कितना जबकि fund मेरा कितना दिया कहना जा रहा है? 2% सिर्फ दिया जा रहा है, हमारे जीडीपी का सिर्फ 2% हाँ। खर्च हो रहा है, ठीक है। और वो भी प्रॉपर एजुकेशन पे नहीं लग रहा। ठीक है। मैं ये बात करती नहीं कि आप एजुकेशन की फंड को बढ़ा दें, मैं ये बात कर रही हूँ कि जितना आप एजुकेशन के नाम पे इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप इसको एजुकेशन पे प्रॉपरली लगा दें, ठीक, ओके। इन्वेस्ट कर दें, 2 चीजें बेहतर कर लें। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा बहुत ग्रूम हो जाएगा, ठीक ठीक है। है, डेवलप नहीं, ग्रूम हो जाएगा। एक टीचर ट्रेनिंग पर ध्यान दे लें, अच्छा। ठीक है, प्रॉपर अपने स्टाफ को पूरा कर लें, ठीक है। उनको वेल ट्रेन करें। दूसरा ये, जितना बजट आप एजुकेशन के नाम पे ले रहे हैं, उसको एजुकेशन के ऊपर सर्व करना सर्व किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन अगर बेहतर हो जाएगी ना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर वो मेरिट पे फैसले होंगे। अगर एजुकेशन बेहतर हो जाएगी तो पाकिस्तान में बहुत सी और अवेयरनेस हमारे करिकुलम में से जो हाँ। एक्सट्रीमिस्ट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है, जिस तरह हम बच्चों को शुरू से टिपिकली जेंडर हमारी- बाइस्ड कर रहे ठीक है। हैं, ये करना खत्म करें। ठीक है।
है। फिर मजहब के नाम पे जो हम एक्सट्रीमिज्म प्रमोट कर रहे हैं इसको बीच में से निकालें, ठीक है। अपनी हिस्ट्री को थोड़ा सा सीधा करें, ये जी। अपने करिकुलम पर तो काम करें ना। पैसे चलो ठीक है जितने हैं इसमें कर लेते हैं गुजारा, ठीक है। पर भाई जेडे सब्जेक्ट तुसी पढ़ान सच दे हो तो उन्हें पढ़ा। तो सीधा पतला कर लो, इनको सच पढ़ाओ भाई, हिस्ट्री खास तौर पे इनको जैसे न्यूट्रल बनाओ। मैं कहता हूँ हमें हिस्ट्री में जो हीरोज बताए जाते हैं हमारे, मतलब वो क्या आपको लगता है जो हीरोज बताए जाते हैं वो हीरोज हैं, और जो वाकई में पाकिस्तान या हिंदुस्तान या इस मिट्टी के हीरोज थे उन्हें हमें डिस्कस किया जाता है या बताया जाता है? ये बात तो एक तरफ, हाँ। मुझे एक बताएं बात के उन सारे हीरोज में सिर्फ सारे मेल हैं, कभी एक भी फीमेल आपने देखा, बड़े रोल मॉडल। कैरेक्टर देखे? ठीक है। आपको जितने भी ब्रेव कैरेक्टर, ऑनेस्ट कैरेक्टर, डेयरिंग कैरेक्टर दिखाया जाएगा वो सारे मेल्स होंगे, एक भी लड़की की नहीं, बात लेकिन अगर हम देखें झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना, ये जो कैरेक्टर है ये वहाँ पे पढ़ा, ये हिंदुस्तान में हमारे पढ़ाए पास जाते नहीं हैं। पढ़ाए जाते, ठीक है। हमारे पास नहीं पढ़ाए जाते, हमें नहीं पता। अब उसमें फैक्ट ये नहीं है कि हमारे पास फीमेल कैरेक्टर नहीं है, होंगे, जाहिर बात है, है। बहुत है। हमारा सिलेबस डिजाइन कौन कर रहा है? ठीक है, मेल्स कर रहे हैं, ठीक है। मैं ठीक हो गया, मैं इस चीज को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि भाई देखें हमें ये बताना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी बात करनी चाहिए, इक्वालिटी के ऊपर। मैं ये भी नहीं कहता वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी हो, मेल फीमेल जितने भी जेंडर्स हैं सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। अंबर जी अच्छा लगा, आज हमने जरा टॉपिक्स को तो डिस्कस किया लेकिन एजुकेशन के ऊपर बात की, आम पब्लिक की बात की। मुझे बताएं ये जितने लोग खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि अगर इनमें अवेयरनेस आ जाए तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है? यानी इनमें मतलब यह है कि ओवरऑल हमारे नौजवानों में, हमारी यूथ में हमेशा हाँ, चेंज जो होता है वो नौजवानों वो नीचे वाले लेवल से आता है, ठीक है। ठीक है। जब लेकिन चीजें हमें हमेशा खराब ये कहा जाता है कि नहीं हुक्मरान ठीक होंगे तो पाकिस्तान नहीं, ठीक नहीं होगा। सर। हमारे स्टूडेंट्स ऑनेस्ट हो जाएं, हाँ, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, हम जितने सिविलियंस हैं, ठीक है। मैं हर तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमने सारी वीडियो देख ही ली है, तो आप भी अपने रिव्यू शेयर करना। मुझे जो लगता है कि जो भी इन्होंने सारी पाकिस्तान को लेके बातें की हैं, इन लड़की ने भी अपनी सारी बात बताई है कि पाकिस्तान में हर ऑलमोस्ट पब्लिक में भी बहुत लोग करप्ट हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही हर जगह होता है, ऐसी बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं किसी भी देश की ग्रोथ होने में वहाँ की पब्लिक का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो फिर कैसे ही ग्रोथ होगी। तो सही लगी मुझे वीडियो और सभी सच्चाई पे ही बेस्ड थी, तो कुछ ऐसा नहीं था। और चाहे बात हो हमारी जितनी भी सारी फीमेल लड़ाका यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई, जैसे यहाँ पे हमें रजिया सुल्तान पढ़ाया गया है, झांसी की रानी, तो वहाँ पे ऐसी कोई बोल रहे हैं वो खुद से ही कि हमारी हिस्ट्री में कोई भी ऐसी लड़कियों की बात नहीं है। और अगर बात करी जाए जो जैसे अभी मैचेस होने हैं तो इंडिया नहीं जा रही है पाकिस्तान में, इंडिया ने साफ मना कर दिया है। तो इसके पीछे रीजन है, खाली इंडिया ही ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने बोला कि जहाँ पे मैच हो रहे हैं वहाँ पे इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और तो फिर जाहिर सी बात है कि कौन देश नहीं चाहेगा कि आपके क्रिकेट प्लेयर्स की सेफ्टी को देखते हुए जाए कि नहीं जाया जाए। तो लगभग मुझे सारी वीडियो अच्छी लगी। तो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, रियल एंटरटेनमेंट टीवी की। दोस्तों कैसी वीडियो लगी आपको, कैसा मेरा रिएक्शन लगा, तो बताइएगा ज़रूर। और चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, फिर मिलेंगे रिएक्शन सनातनी चैनल में। बाय।